और मैं देश को आगाह करना चाहूँगा कि लोगों पर नज़र बनाए रखें। ऐसा ना हो कोई आपका सौदा कर जाए चुनाव से पहले कि कुत्ते का पहिया जब हमारी गाड़ी के नीचे आता तो हमें दुख होता है। कि जब हिटलर कमज़ोर हुआ था ना, तो उन्होंने निचले तबके के लोगों को कुचलना शुरू किया था। और आज अगर भाजपा कमज़ोर हो रही है तो वो इतना मतलब डूब चुके हैं सत्ता के नशे में कि वो देख ही नहीं पा रहे हैं कौन अन्नदाता है, कौन मज़दूर है, किन्होंने हमें सत्ता तक पहुँचाया। क्योंकि किसानों की जान गई है। आप उसको तुलना नहीं कर सकते कितने करोड़ रुपए हैं, कितने लाख रुपए में। और आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आपका पूरी कम्युनिटी, किसान कम्युनिटी का एक यकीन टिका हुआ है कि आप हमारे रहनुमा हैं, आप हमारे लीडर हैं, तो आप उस पर खरा उतरने की कोशिश करिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसानों का आंदोलन किसी दूसरी दिशा में चला जाए। मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूँ कि आप अपने असली लीडर को पहचानिए। आपका असली लीडर कौन है? जो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहता है, जिन्होंने आपके पूर्वजों की हमेशा से अधिकारों की मेरा लड़ाई नाम लड़ी। राजा है, राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव हूँ, यूथ विंग। अच्छा, आप इस घटनाक्रम को किस प्रकार देखते हैं? लखीमपुर जो क्राइम हुआ है, जैसे कि किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई। देखिए, ऐसा है कि लखीमपुर खीरी का जो नरसंहार है वो कोई पहली बार नहीं हुआ है। और देश में किसानों के खिलाफ इस तरीके की घटनाएं कई बार होती रही हैं। क्योंकि किसान मारे गए, गाड़ी मंत्री के बेटे ने चलाई, कैबिनेट मिनिस्टर है, राज्य का गृह मंत्री है उसका बेटा, और किसानों के ऊपर अगर गाड़ी चला रहा है तो ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। क्योंकि पिछले इंटरव्यू में हमने देखा कि नरेंद्र मोदी ने ये कहा था चुनाव से पहले कि कुत्ते का पहिया जब हमारी गाड़ी के नीचे आता तो हमें दुख होता है। लेकिन 8 किसान मार दिए गए, गाड़ी चढ़ा के उनको मारा गया, और एक बड़ी सोची साजिश के तहत मारा गया। तो प्रधानमंत्री जी को कहीं ना कहीं दुख ना हुआ, क्योंकि उसके एक दिन बाद हमने देखा कल लखनऊ में उन्होंने अपना इनॉग्रेशन कराया। एक स्वागत में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे, फ्लैक्स लगे, तो किसानों पर किसी का ध्यान नहीं है। और देखिए, ऐसी जो घटना है ये देश के लिए बहुत बड़ी घटना है। क्योंकि जब हिटलर कमज़ोर हुआ था ना, तो उन्होंने निचले तबके के लोगों को कुचलना शुरू किया था। और आज अगर भाजपा कमज़ोर हो रही है तो वो इतना मतलब डूब चुके हैं सत्ता के नशे में कि वो देख ही नहीं पा रहे हैं कौन अन्नदाता है, कौन मज़दूर है, किन्होंने हमें सत्ता तक पहुँचाया। इस तरीके की घटना है। और राष्ट्रीय लोकदल का तो स्टैंड था। हमारे कल राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी वहाँ पहुँचे हैं, पहुँचने न दिया हुकूमत ने। मैं खुद ऐलान किया हमने, तो एसपी सिटी साहब, सीओ साहब कंटिन्यू कॉल करते रहे कि आप किस तरीके से करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का जो है आदेश ना हुआ है, तो इसलिए हमारा कोई प्रोग्राम हो नहीं पाया। जैसे राकेश टिकैत जी ने गवर्नमेंट एडीजी कानून के साथ बैठ के जिस तरह आनंद की बात किया है शांति बहाल करने में, उसमें आप किस तरह देखते हैं इसको जी को? देखिए, ऐसा है, किसानों की बात तो ज़ाहिर है किसान नेता करेंगे। और मैं देश में जो सबसे बड़े किसान नेता गुजरे हैं, हमारे चौधरी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी, उनसे बड़ा मैं किसी को मानता नहीं। और उसके बाद जो उनकी विरासत है, जो जयंत चौधरी जी संभाल रहे हैं। और मैं देश को आगाह करना चाहूँगा कि लोगों पर नज़र बनाए रखें। ऐसा ना हो कोई आपका सौदा कर जाए। क्योंकि किसानों की जान गई है। आप उसको तुलना नहीं कर सकते कितने करोड़ रुपए हैं, कितने लाख रुपए में। और आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो आपका पूरी कम्युनिटी, किसान कम्युनिटी का एक यकीन टिका हुआ है कि आप हमारे रहनुमा हैं, आप हमारे लीडर हैं, तो आप उस पर खरा उतरने की कोशिश करिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसानों का आंदोलन किसी दूसरी दिशा में चला जाए। हम तो बार बार आगाह करते हैं, लोगों से कहते हैं, क्योंकि मैं हर वक्त क्षेत्र में घूमता रहता हूँ। मैं हमेशा लोगों से यही कहता हूँ कि आप अपने असली लीडर को पहचानिए। आपका असली लीडर कौन है? जो आपके अधिकारों की लड़ाई लड़ना चाहता है, जिन्होंने आपके पूर्वजों की हमेशा से अधिकारों की लड़ाई लड़ी है। और आप एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ बैठ के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ठीक है, करिए, अच्छी बात है, किसानों के हित दिलवाएंगे। लेकिन जो यकीन किसानों का आपके ऊपर है, वो यकीन नहीं टूटना चाहिए। इसे एक सवाल और आप मेरा आपसे है, जैसे अजीत सिंह जी अभी तक वहाँ नहीं पहुँच पाए हैं, उनको रोका गया है। जैसे प्रियंका गांधी कांग्रेस की पार्टी की महासचिव हैं, वो वहाँ पहुँची हैं, उनको रोका गया है। तो इसमें किसका रोल इसमें साफ दिख रहा है, किस प्रकार दिख रहा है उसमें? देखिए जाए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जयंत चौधरी जी, उनको पहले तो एक टोल पे रोका गया, वहाँ बैरिकेड तोड़ के निकल गए। उसके बाद पुलिस ने चप्पे चप्पे पे उनको जो है रोकने की पूरी तरीके से कोशिश की। लेकिन वो किसान के बेटा है, उन्होंने संघर्ष किया है, उनको राजनीति जो है विरासत में मिली है, वो ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा उनका संघर्ष भी है ना। हाथरस की धरती पर आए थे दलित बेटी को इंसाफ दिलाने, तो लाठीचार्ज हुआ था, पुलिस ने लठ बजाया था, पुलिस ने लठ भी खाया उन्होंने, हमारे नेता ने। अब क्या है कि जब पुलिस ने कई बार उनको रोकने की कोशिश की, तो वो खेत खलिहानों में होकर के, नाले में और जंगलों में होकर के अपने मिशन तक पहुंचे। क्योंकि खेत खलिहानों में होकर के वही नेता जा सकता है जो ज़मीन पर काम करता हो। वरना एसी में रहने वाले और बड़ी बड़ी हवेलियों में रहने वाले नेताओं को क्या मालूम कौन रास्ता कहाँ होकर के जाएगा। लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वहाँ पहुँचे, परिवार के साथ हैं, और राष्ट्रीय लोकदल ही है जो किसानों के सच्चे हित की लड़ाई लड़ती है और आगे भी लड़ती रहेगी। क्योंकि आपने देखा पुराने वक्त में चौधरी चरण सिंह जी के ज़माने में जो कानून हुआ करते थे, चौधरी अजीत सिंह जी ने जो मेहनत किसानों के लिए की, वो इस धरती पे आने वाले समय में कोई नहीं कर सकता, और ना कभी पहले किसी ने की थी। महेंद्र टिकैत भी नेता थे, किसानों के बड़े नेता थे,
उनकी हुक्के की गुड़गुड़ाहट से गद्दियाँ हिलती थी हुकूमत की। लेकिन बड़ी लड़ाई जो लड़ी वो चौधरी चरण सिंह जी ने लड़ी, उसके बाद अजीत सिंह जी ने लड़ी, और उसके सबके बाद अपनी विरासत को संभालने का जो है हमारे जयंत चौधरी जी को मिला है। 7 तारीख में हमारे खैर में एक रैली होनी है कल, उसका नाम है आशीर्वाद पद यात्रा। 36 बिरादरियों का आशीर्वाद माननीय जयंत चौधरी जी के साथ है, और यही एक मिशन है बड़ा जो हम तमाम कम्युनिटी को लड़ रहे हैं, उनको एक कर रहे हैं, भाईचारा सम्मेलन कर रहे हैं। और निश्चित ही किसान भी पहचानेंगे कि उनका असली हितैषी कौन है, और मजदूर और तमाम जो वर्ग के लोग हैं वो जानेंगे कि उनका हितैषी कौन है। और यकीनन जनता पहचान रही है, बड़ी तादाद में आपको कल भीड़ देखने को मिलेगी। अच्छा, मेरा एक सवाल थोड़ा छोटा सा है कि इस घटनाक्रम लखीमपुर खीरी का जो हुआ है उसको आप क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को, कि हमें किस तरीके और कैसे पहचान करनी चाहिए किस किसान नेताओं को, या फिर सरकार का क्या मंशा है उसको देखते हुए? देखिए ऐसा है, जब ये लोग हुकूमत में आए, भाजपा वाले हुकूमत में आने से पहले आपको ये देखना चाहिए कि इनका पहले के कामकाज क्या थे, पहले की विचारधारा क्या थी, पहले के इनके कार्य क्या थे। जिस पार्टी की विचारधारा ही देश के संविधान के, देश के राष्ट्रीय ध्वज के खिलाफ हो, तो वो कैसे मानेगा? वो देश के असली नागरिक को कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे, कभी स्वीकार नहीं करेंगे। आप एक बात बताइए, कैबिनेट मिनिस्टर का बेटा गाड़ी किसानों पर चढ़ाता है, मीडिया पर डिबेट होती है कि शाहरुख खान के बेटे को जो है ड्रग्स के मामले में पकड़ा गया, किसानों की कोई बात करना नहीं चाह रहा है। वो हमारे देश के ही है ना, हम जो अन्न खा रहे हैं, आप खा रहे हैं, उन्हीं का उगाया हुआ खा रहे हैं। तो जिस पार्टी की विचारधारा गुजरात में नरसंहार के ऊपर रखी गई थी, वो पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो किसान न मरेंगे तो कौन मरेगा, मजदूर न मरेंगे तो कौन मरेगा? सबसे गरीब तबके का आज अगर कोई आदमी है हिंदुस्तान के अंदर तो मजदूर और किसान है। उनको मानना बहुत आसान समझ रखा है हुकूमत ने, तो वो अपने मनमानी कर रहे हैं सत्ता के नशे में रह करके। लेकिन जब राष्ट्रीय लोकदल जैसी पार्टी कमज़ोर हो जाएंगी और किसान उनको अपनी पार्टी नहीं मानेंगे, भाजपा को चुनेंगे, तो यही रिजल्ट होंगे। राष्ट्रीय लोकदल जब मजबूत हुआ करती थी, किसी की औकात नहीं थी किसानों की तरफ आँख उठा करके देख पाए। और आज भी हम फिर कह रहे हैं आपसे, आप वजूद में हैं, ताकतवर है, किसी की औकात नहीं है कि किसानों की तरफ आंख उठा करके दिखाए। वहाँ उप मुख्यमंत्री का जो है विरोध हो रहा था, किसान अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, और ये सबका संवैधानिक अधिकार है कि विरोध दर्ज कराना चाहिए। आपको भी अधिकार है, हम सबको अधिकार है। उसको ऊपर से आप ला करके गाड़ी चला देते हैं और नॉर्मल धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। हमारी तो ये मांग है कि मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, लड़के को जो है जेल भेजना चाहिए। और देखिए, किसी भी इंसान की ज़िंदगी की आप जो है लाखों करोड़ों में तुलना नहीं कर सकते कंपनसेशन में। ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि जो दोबारा किसानों पे गाड़ी चलाने से पहले 100 बार सोच सके। आप 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन दे देंगे, 50 लाख रुपए कंपनसेशन दे देंगे, वो कोई जिंदगी उनकी समाधान नहीं है। कल को कोई और मंत्री आएगा, वो मार के चला जाएगा, फिर आप 1 करोड़ रुपए कंपनसेशन दे देंगे, तो कंपनसेशन से किसान की ज़िंदगी का आप जो है मूल्य नहीं लगा सकते, उसकी कीमत नहीं लगा सकते। किसानों के अधिकारों की लड़ाई होनी चाहिए, किसानों की जो मांग है वो मांग पूरी होनी चाहिए, मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, लड़के को जेल भेजना चाहिए, और बाकायदा इसकी जो जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए कि साजिश के तहत ये सब चीज़ें हुई। क्योंकि मंत्री का 2 दिन पहले का स्टेटमेंट था, और जब किसान कुचले गए हैं तो उस वक्त भी वो ठेंगा दिखाता हुआ गाड़ी में जा रहा था। ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है, इसकी जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। चलिए, आप देखते हैं SK न्यूज़।